बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब बहस बिन हकीम अपने वालिद से वो दादा से रवायत करते हैं। वो कहते हैं, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं किसके साथ हुस्ने सलूक करूं? आपने फरमाया, अपनी माँ के साथ, फिर अपनी माँ के साथ, फिर अपनी माँ के साथ, फिर अपने बाप के साथ, फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ, फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ। और बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने मौला यानी आज़ाद करदा गुलाम से इसका ज़ायद माल मांगे जो इसके पास हो और वो इसके होते हुए ना दे, तो क़यामत के दिन वो ज़ायद माल एक गंजे सांप की शक्ल में इसके सामने आएगा। इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह ने फरमाया, इकरा से मुराद ऐसा सांप है कि जहर की वजह से इसके सर के बाल उड़ गए हों और वो गंजा हो गया हो। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5139। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह बात बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है कि कोई अपने माँ बाप को लानत करे। कहा गया, ए अल्लाह के रसूल, कैसे हो सकता है कि कोई अपने माँ बाप को लानत करे? आपने फरमाया, कोई शख्स जब दूसरे के बाप को लानत करेगा तो वो इसके बाप को लानत करेगा, अगर दूसरे की माँ को लानत करेगा तो वो इसकी माँ को लानत करेगा। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5141। जनाब अबू सईद मालिक बिन रबी सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि एक बार इत्तफाक से हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बैठे हुए थे कि कबीला बनु सलमा का एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मेरे माँ बाप के फौत हो जाने के बाद भी मुझ पर इनका कोई हक बाकी है कि इनके साथ हुस्ने सलूक करता रहूं? आपने फरमाया, हाँ, इनके लिए दुआ करना, इनके लिए बख्शिश मांगना, इनके बाद इनके अहद को पूरा करना, ऐसे रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखना कि इन माँ बाप के बगैर इनसे मिलाप न हो सकता था, और इनके दोस्त की इज्जत करना। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5142। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा हुस्ने सलूक ये है कि बाप के फौत हो जाने के बाद इंसान इसके मोहब्बत करने वालों से मिलाप रखे। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5143। हज़रत अबू सईद हुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 3 बेटियों की परवरिश की, इन्हें हुस्ने माशरत का अदब सिखाया, इनकी शादी की और इनके साथ एहसान का मामला करता रहा, तो इसके लिए जन्नत है। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5147।